हेलो दोस्तों, मैं हूं योगाचार्य राजीव कुमार, कॉर्पोरेट योगा एंड वेलनेस गुरु। कॉर्पोरेट में होने वाली लोगों की बहुत सारी समस्याएं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी आदि जो वर्कलोड होता है उनके ऊपर, उससे लोगों को कैसे बचाया जाए, इन विषय पर हम लोग रिसर्च करते हैं और कैसे लोगों को बचाया जाए उनको इस बारे में बातें करते हैं और कॉर्पोरेट में जाकर के क्लासेस लेते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम लोग अक्सर हम हमारे साथ शेयर करते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे मन में बहुत सारे विचार रहते हैं सर, हर टाइम दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। कभी प्रेशर की वजह से चलता रहता है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी पर भी बहुत सारे सिम्टम आने लगे हैं। जैसे उनकी वजह से लोगों को कई बार बहुत सारे लोगों को इस तरह के विचार ज़्यादा आते हैं तो थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ रही है। अब तो फीमेल को छोड़िए, अब मेल में भी थायराइड की प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहने लगी है, उनको एसिडिटी रहने लगी है, उनको हाई बीपी रहने लगा है, लोगों को शुगर हो गया है। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर आना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। देखो, यदि आपको अपने विचारों को ठीक करना है तो यानी मन में आने वाले थाउजेंड्स ऑफ जो थॉट्स होते हैं उनको किस तरह से आप रिड्यूस कर सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। और बहुत सिंपल और सरल नियम है। यदि आप उनका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी फैमिली को और आपके आसपास जो सराउंडिंग में लोग रहते हैं उन सबको अपना बना पाएंगे। अपनत्व की भावना आप लोगों में आ जाएगी। तो उसके लिए क्या कि अष्टांग योग की साधना आपको करनी पड़ेगी। और अष्टांग योग में भी आपको यम और नियम का पालन करना पड़ेगा। दो यम और नियम, 5 यम होते हैं, 5 नियम होते हैं। इनका पालन यदि आप पूरी दुनिया में आप इनको फॉलो कराना शुरू कर दें तो मैं कहता हूं कि सभी प्रकार की मनोदशाएं भी ठीक हो सकती हैं बड़ी आसानी से। और जो आजकल दुनिया में एक कोहराम मचा हुआ है अपने थॉट्स और विचारों को लेकर के और लोग एक दूसरे लड़ाई कर रहे हैं, तो वो सारी समस्याएं बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अब क्या है कि दुनिया में जितनी भी लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार में होते हैं, पहले तो विचार खराब होते हैं, हथियार तो बाद में आता है। विचार पहले आएगा, फिर उसके बाद हथियार आएगा। तो विचारों को ठीक करना बहुत जरूरी है। तो महर्षि पतंजलि ने हम लोगों को बड़े ही साधारण तरीके से बहुत सारी अच्छी बातें बताई हैं। देखिए, यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, आप इनका पालन शुरू कर दीजिए। आपको किसी प्रकार के मेडिटेशन की आवश्यकता भी शायद नहीं पड़ेगी और आप अपने प्रॉब्लम से कोप अप कर जाएंगे। यम में क्या बताया? अहिंसा, यानी आप सभी प्रकार की हिंसाओं को त्याग दीजिए। अपने मन, वचन और कर्म, अपने मन से, अपने वचन से, अपने काम से हिंसा को त्याग दीजिएगा। किसी भी प्रकार की हिंसा आपको नहीं करनी है। और हो सके जो भी आप नॉनवेज खाते हैं, अपने खाने में जो आप हिंसात्मक चीज़ें यानी जो नॉनवेज चीज़ें जो किसी जीव की हत्या करके आपको प्राप्त होती है उसको भी बंद करिए। फिर देखिए आपके अंदर कितने पॉजिटिव चेंज आने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ साथ आप सत्य यानी झूठ बोलना बंद करिए। जैसा देखा, जैसा जाना, जैसा समझा, सिर्फ उसको उसी प्रकार से लोगों के सामने प्रस्तुत कीजिए। फिर देखिए ये तो सत्य है। जैसा देखा, जाना, समझा उसको ऐसे ही बताना, उसमें कोई फेर फेर नहीं करना है, कोई फेरबदल नहीं करना है। और आप देखेंगे आप खुश रहना शुरू कर देंगे अपने में। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। ब्रह्मचर्य का पालन हमारी इंद्रियों पर संयम से है। जैसे कि किसी भी प्रकार का आजकल आप देखेंगे इंद्रियों को लेकर के लोगों के अंदर बड़ी समस्याएं मैं देख पा रहा हूँ। आप किसी को बता दो कि आपको डायबिटीज है, आपको मीठा नहीं खाना, लेकिन उनका जो है इंद्रियों पर संयम नहीं है और वो खा लेते हैं तो उनको दिक्कत होने लगती है। इसी प्रकार से हमारे लोगों को, जैसे कि किसी को बताया जाए कि आपको तला भुना नहीं खाना है तो तला भुना लोग खाते हैं, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम लोगों को ज़्यादा हो रही है। तो अपनी इंद्रियों पर संयम रखना है। और जो यंगस्टर्स हैं हमारे, उनको तो आप देखिए कि उनकी एनर्जी का 90% तो केवल उनके ऐसे थॉट्स पर जा रहा है कि जो यंगस्टर्स में आप देखेंगे इंद्रिय जो हमारे जननांग हैं उन पर कंट्रोल ही नहीं है, उनको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं और जिसके कारण उनकी 90% एनर्जी ऐसी बर्बाद हो रही है। तो हमें इंद्रियों पर संयम करना है, यानी हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अस्तेय, एक अस्तेय होता है यानी किसी दूसरे की वस्तु को अपना ना मानना, यानी किसी दूसरे की वस्तु को कभी भी अपना नहीं मानना चाहिए। चोरी ना करने का भाव इसको हम बोल सकते हैं कि लोगों के अंदर जब हम किसी दूसरे की वस्तु को उसकी आज्ञा के बिना प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो ये भी हमारे लिए बहुत समस्या वाली बात है। और इससे हमारा माइंड हमेशा रिलैक्स रहेगा ही नहीं और आपके दिमाग में थॉट्स आते जाएंगे और जाते जाएंगे, आते जाएंगे और जाते जाएंगे। तो यदि आप ऐसा भी अपने मन में बना करके रखें कि दूसरे की वस्तु को हमें उसकी आज्ञा के बगैर ग्रहण नहीं करना है, प्राप्त नहीं करना है, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे आपका माइंड ऑटोमेटिकली रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। और एक होता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य की बात मैंने आपसे की। अपरिग्रह यानी आप आवश्यकताओं से अधिक वस्तुओं का संग्रह करना बंद करिए। सबसे पहले जब हमारे पास आवश्यकताओं से अधिक वस्तुओं को संग्रह हम करने लगते हैं तो भी हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं और जिसके कारण हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। एज एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, जैसे कि आप देखिए कि कोई व्यक्ति है और उसके पास 50-100 शर्ट उनकी अलमारी में लगी हुई है, उनको किसी पार्टी में जाना है तो वो क्या करते हैं, वो शर्ट पहन पहन के देखेंगे, अच्छी नहीं लग रही दूसरी पहनेंगे, फिर अच्छी नहीं लग रही दूसरी पहनेंगे, फिर अच्छी नहीं लग रही दूसरी पहनेंगे। तो आप देखेंगे उनके दिमाग में उसी को लेकर के स्ट्रेस हो जाएगा।
उसी को लेकर के वो परेशान हो जाएंगे, उसी को लेकर के एंगर उनके अंदर आ जाएगा और बहुत सारी प्रॉब्लम उनको होने लगी। यानी जितनी आवश्यकता है उतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आवश्यकताओं से अधिक संग्रह यदि आप करेंगे तो वो भी आपके दुख का कारण बनेगा और आपको पीड़ा देगा, उससे भी आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आएंगे जिससे आपको प्रॉब्लम होगी। तो और ये बातें मैंने आपको बताई। दूसरा मैं आपसे बता रहा था नियम, हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, जैसे शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच, अपने अंदर और बाहर दोनों तरह की सफाई रखिएगा। अपने मनों में भी सफाई रखिए, मन के विचारों को ठीक रखिए, साथ ही साथ अपने शरीर को बाहर से और अंदर से साफ रखिए। शरीर के अंदर जब कोई टॉक्सिन्स रुक जाते हैं तो हम लोगों को बहुत सारी बीमारियां होती हैं, और बीमारियां जब लोगों को हो जाती हैं तो मनोदशा ठीक रहना बिल्कुल भी स्वाभाविक सी बात है, ठीक नहीं रहेगी। संतोष, संतोष मतलब आपको कंटेंटमेंट इज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, संतोषम परम सुखम। संतोष का मतलब ये नहीं कि आप अपने घर में बैठ गए और आपको संतोष हो गया कि भाई चलो ठीक है जो होगा देखा जाएगा, नहीं। संतोष से तात्पर्य है कि 100% एफर्ट लगाने के बाद जो प्राप्त हो उसमें आपको रिलैक्स करना है। यानी 100% एफर्ट, 100% पुरुषार्थ करने के बाद जो आपको प्राप्त हो उसमें खुश रहिए। आप चाहे किसी कंपनी में काम करते हैं और चाहे अपने घर में किसी काम को कर रहे हैं, आप अपने बच्चों की टेकिंग केयर कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स की टेकिंग केयर कर रही हैं, 100% दीजिए, अपना 100% एफर्ट लगाइए और उसके बाद जो हो रहा है उसको उसमें रिलैक्स हो जाइए। क्योंकि आपने अपना 100% दिया तो आपकी कई जगह ही नहीं बचेगी कि मैंने कोई एफर्ट नहीं लगाया है। दिक्कत कब होगी? तब आप एफर्ट नहीं लगाते और आपकी वो चीज़ें फिर आपको प्राप्त नहीं होती, तब आपको दिक्कत होने लगती है। तो 100% पुरुषार्थ करने के बाद आपको जो प्राप्त हो उसमें आप संतोष कीजिए। तब करना है आपको, यानी द्वंद्वों को सहन करना है एक तरह से। ना दुख में ज़्यादा दुखी होना है, ना सुख में ज़्यादा सुखी होना है। द्वंद्वों को सहन करने की आप शक्ति रखिए। ना ज़्यादा गर्मी में ज़्यादा परेशान होना है, ज़्यादा ठंड में ज़्यादा परेशान होना है। तो द्वंद्वों को सहन करने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यदि आप इनको पालन करेंगे तो आपको बहुत सारे लाभ होंगे। स्वाध्याय करना है, आपको अच्छी चीज़ें पढ़नी है, अच्छी चीज़ों का पालन आपको अपने जीवन में करना है। अच्छी अच्छी किताबें आप पढ़िए, डेली आप 2 पैरा 3 पैरा आप पढ़िए। अच्छे पुस्तकों का जो अपनी आध्यात्मिक बुक्स हैं और जो आपको मोटिवेशन देने वाली बुक्स हैं उनका आप स्वाध्याय करिए, तो भी आप अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाएंगे। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान का मतलब है कि आप जो भी आप कर रहे हैं सबको अपने अंदर अपने ईश्वर, जिस भी इष्ट देव को आप मानते हो, मैं नहीं कहता हूँ कि आप किसको मानते किसको नहीं मानते, आप किसी धर्म संप्रदाय और किसी जाति किसी भी प्रकार से आप हो, आप सिर्फ जिसको भी आप मानते हैं उस पर 100% विश्वास रखिएगा। उससे आपको एक मानसिक बल मिलेगा, एक मानसिक शक्ति मिलेगी। और ईश्वर पर जो लोग ध्यान लगा करके अपने काम करते हैं तो उनको आप देखेंगे कि वो अंदर से खुश रहते हैं हमेशा, क्योंकि वो सारी चीज़ें काम करते हैं अपने 100% एफर्ट लगाने के बाद, ये सब चीज़ों का पालन करते हैं और जो उनको उसमें प्राप्त होता है उसमें वो खुश रहने की फिर ऑटोमेटिकली शक्ति उनके अंदर आ जाती है। ये कुछ चीज़ें हैं अष्टांग योग की। यदि इसको, जो मैंने आपसे बातें बताई हैं, यदि इसका पालन हम अपने पूरे जीवन करते रहें और लोगों को इसके बारे में बताते रहें, स्कूल्स में बच्चों को ये सब चीज़ें पढ़ाई जाएँ, तो आप देखेंगे कि अपनी बड़ी बड़ी समस्याओं से लोगों को कोप अप करने में बहुत हेल्प मिलेगी। मन में आने वाले जो थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स हैं, आप मात्र उनको किसी गोली को खा करके उनको ठीक नहीं कर सकते। आपको यदि गुस्सा अधिक आता है तो आप किसी गोली को, टैबलेट को खा करके अपने गुस्से को शांत नहीं कर सकते। आपको अपने जीवन में कुछ अच्छी चीज़ों का बदलाव करना पड़ेगा, अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। तो ये जो बातें मैंने आपसे बताई ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो शायद आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये बातें यदि आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो तब ही आपका कल्याण निश्चित है। वरना आजकल देख लो आप, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, शिज़ोफ्रेनिया, जितने सारे तरह के मनोरोग हो रहे हैं, घर में कलह हो रहे हैं, आपस में लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ उठते बैठते नहीं हैं, तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आसन करिए, आप योग अभ्यास करिए और प्राणायाम करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से आपके मस्तिष्क में जो प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक रिलैक्स होती है। सो यदि आप इन चीज़ों का पालन करेंगे, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आप अपनी सभी प्रकार की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। मैं हूँ योगाचार्य राजीव कुमार। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।